अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह पे जमा हो तीनों, अमर, अकबर, एंथनी। हमारी बाजार में अनहोनी सी हो गई है। शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर जो पहली टेस्ट मैच खेल रहे थे, बट बड़ी मैच्योरिटी से उन्होंने मैच खेला, वैसा ही कुछ ये निवेशकों में देख रहे हैं। मैं गारंटी कर सकता हूं कि हम लोग सेंसेक्स को 75,000 और 1 लाख होते हुए जरूर देखेंगे। नमस्कार। अभी बजट से ज्यादा जिज्ञासा लोगों में बाजार के बारे में है कि बाजार जितनी तेजी से उफन रहा है ये कहां जाने वाला है। ऐसे में बड़ा जरूरी है कि हम नीलेश भाई से, मिस्टर नीलेश शाह, जो कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी के एमडी और ग्रुप प्रेसिडेंट हैं, उनसे बात करें। वो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य भी हैं, तो बाजार और इकोनॉमी दोनों हम हमेशा उन्हीं से समझते हैं हर बजट के पहले। नीलेश भाई, आपने वक्त निकाला, आपका बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आपसे बिल्कुल यही है, सिंपल है कि बाजार इतने उफान पर क्यों है, क्योंकि इकोनॉमी तो ढलान पर है। संजय भाई, बचपन में हमने एक मूवी देखी थी, अमर, अकबर, एंथनी। उसमें अंत में एक गाना था, अनहोनी को होनी कर दे, होनी को अनहोनी, एक जगह पे जमा हो तीनों, अमर, अकबर, एंथनी। हमारी बाजार में अनहोनी सी हो गई है। मार्च में 7,500 निफ्टी पे बॉटम पे थे, दिसंबर में तकरीबन 14,000 निफ्टी पे पहुंच गए। इसके पीछे 3 परिबल रिस्पॉन्सिबल है, फंड फ्लो, सेंटिमेंट और फंडामेंटल। मार्च के महीने में जब एफपीआई ने 60,000 करोड़ की सेलिंग की तो मार्केट गिर गया। नवंबर दिसंबर में उन्होंने 60,000 करोड़ की बाइंग की तो मार्केट ऊपर आ गया। एफपीआई ने इस साल में $23 बिलियन की, कैलेंडर ईयर 2020 में $23 बिलियन की बाइंग की है। एफपीआई के आगे चल रहा है रिटेल इन्वेस्टर। यह कैलेंडर ईयर 2020 में उन्होंने तकरीबन $25 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया है। तो रिटेल इन्वेस्टर ने $25 बिलियन से ज्यादा का इन्वेस्ट किया है। यस, तो ये एफपीआई और रिटेल इन्वेस्टर्स ने मिलकर इतना पैसा मार्केट में डाला कि मार्केट ऊपर आ गया। दूसरा, सेंटिमेंट सुधर रहा है। जब मार्च अप्रैल में लॉकडाउन था तो बॉटम बनी मार्केट की, धीरे धीरे लॉकडाउन खुलता गया, नॉर्मलसी आती गई, तो लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, सेंटिमेंट इंप्रूव होता गया। बट अल्टीमेटली संजय भाई, पैसा और सेंटिमेंट फिकल है, वो एक क्षण में बदल सकते हैं। अल्टीमेटली हमें फंडामेंटल्स चाहिए। जब मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट आए थे निफ्टी 50 कंपनी के, कुल मिला के उन्होंने तकरीबन 50,000 करोड़ का प्रॉफिट किया। जून क्वार्टर में लॉकडाउन की वजह से लोगों की उम्मीदें कम थी तो 45,000 करोड़ का प्रॉफिट आया। सितंबर क्वार्टर में थोड़ी उम्मीदें बढ़ी थी, 60 से 80,000 करोड़ प्रॉफिट आएगा ऐसा लोग सोच रहे थे। एक्चुअल नंबर आया 1,10,000 करोड़, पिछले साल के मुताबिक 35% ज्यादा। वहां पे कुछ लोगों को लगा कि ये वन टाइम मूवमेंट है, कॉस्ट काटी है, सैलरीज काटी है, एडवर्टाइजिंग काटी है, बिजनेस प्रमोशन काटा है, ट्रैवलिंग काटा है, इसलिए ये 1,10,000 करोड़ आया, बट ये सस्टेन नहीं होगा। दिसंबर 15 को जब एडवांस टैक्स भरा गया तब लगा कि ये तो 1,00,000 करोड़ से ज्यादा दिसंबर में भी रहेगा। और अब जो रिजल्ट आ रहे हैं संजय भाई, एक एक कंपनी के जो वॉल्यूम ग्रोथ दिख रहे हैं, एंड मैं कुछ कंपनीज के नाम लेता हूं, ये शेयर लेने की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, बट जस्ट टू शो अ पॉइंट। सीएट का वॉल्यूम ग्रोथ 27%, हेवल्स का वॉल्यूम ग्रोथ 40%, एशियन पेंट्स का वॉल्यूम ग्रोथ 33%, खजरिया सिरामिक्स का वॉल्यूम ग्रोथ 40%। कंपनी आफ्टर कंपनी के वॉल्यूम ग्रोथ इतने हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ तो ऑब्वियसली अच्छा रहेगा। तो ये फंडामेंटल भी मार्केट को सपोर्ट कर रहे हैं, और पैसा, सेंटिमेंट एंड अर्निंग्स, ये तीनों ने मिलकर मार्केट को इस लेवल पे पहुंचा दिया है। तो जो इकोनॉमी के डेटा आ रहा है वो पास्ट के आ रहे हैं, और मार्केट फ्यूचर की तरफ बहुत ही पॉजिटिवली देख रहा है।
तो जितना बाजार अभी बढ़ा वो फ्यूचर में इकोनॉमिक रिकवरी को देख के बढ़ गया। आगे इकोनॉमी रिकवर करेगी क्योंकि बाजार ने ऐसा एंटिसिपेट किया है, लेकिन बाजार इतना नहीं बढ़ेगा। अगले साल की बात कर रहा हूं। अनडाउटेडली संजय भाई, बिकॉज अब बाजार ने बहुत सारी पॉजिटिव डिस्काउंट कर ली है। आपका जीएसटी कलेक्शन दिसंबर महीने में 1,15,000 करोड़ था, 3 महीने से 1,00,000 करोड़ के ऊपर रहा। मोर इम्पोर्टेंटली ई-वे बिल जनरेशन 16% दिसंबर में बढ़ा। डेट मीन्स ये ब्रॉड बेस्ड रिकवरी है। आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉरवर्ड प्रीमियम इंक्लूड कर, फॉरवर्ड पोजीशन इंक्लूड करें तो तकरीबन $600 बिलियन के आसपास है। पावर कंजम्पशन ऑल टाइम हाई लेवल पे, पहले 183,000 मेगावाट ऑल टाइम हाई था, अब 187,000 मेगावाट ऑल टाइम हाई हो गया है। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ऑन अ मंथ ऑन मंथ बेसिस, वो सारी चीजें मार्केट डिस्काउंट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि ये मार्केट कोई सस्ता मार्केट है। वह मार्च 2020 में था जब मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 50% के आसपास था। आज मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो ऑलमोस्ट डबल होकर 100% के आसपास पहुंचा है। हमारी जो लॉन्ग टर्म एवरेज है संजय भाई, वो सिर्फ 75-76% की है। तो उसके सामने हम ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। बट हुआ यह है कि दुनिया में मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो 115% पहुंच गया है। तो हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज से हम ऊपर है, बट दुनिया की एवरेज से हम नीचे। इसलिए हम कहते हैं कि ये मार्केट फ्यूचर को पॉजिटिवली डिस्काउंट कर रहा है। अब मार्केट की धारणा के अनुसार अगर नंबर आते रहे, ग्रोथ आती रही, तो मार्केट उतनी तेजी से आगे नहीं बढ़ेगा जैसा उसने 2020 में किया था। एक थ्योरी ये है कि ये डॉलर फ्लो जो है मेन कारण वो है, और अगर कहीं वो फ्लो रुका, जिसके रुकने के आसार अभी नहीं है, तो फिर बाजार में दिक्कत आ जाएगी। ये थ्योरी सही है या पार्शियली सही है? पार्शियली सही है। ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर मार्च के महीने से बाइंग कर रहा था, बट रिटेल इन्वेस्टर कॉशियस बाइंग कर रहा था। वो ले रहा था बट प्राइस कस के ले रहा था। नवंबर दिसंबर में हमने देखा कि मार्केट तकरीबन 20% से ज्यादा बढ़ गया। उसके पीछे एफपीआई की बाइंग रिस्पॉन्सिबल थी। एफपीआई बाइंग लिमिट के बगैर कर रहा, ऐसा मैं इस वक्त कह सकता हूं। तो ऑब्वियसली ग्लोबल मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसमें से कुछ पैसा इमर्जिंग मार्केट की तरफ आ रहा है। वहां पे भारत को अच्छा अलोकेशन मिल रहा है। कल को उठ के ग्लोबल लिक्विडिटी थोड़ी कम होती है तो एफपीआई के फ्लो में थोड़ी कमी हो सकती है। हमें अभी भी लगता है कि 2021 में एफपीआई फ्लो तो पॉजिटिव ही रहेगा, बट नवंबर दिसंबर की तरह हर महीने 60,000 करोड़ की बाइंग नहीं होगी। बिल्कुल। आपने बाजार के वैल्यूएशन की बात कही, थोड़ा इसको समझाइए, क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि अब पैसा डाल दें लेकिन बहुत महंगा हो गया है। तो बाजार इतना जब महंगा हो गया है तो इसमें अपॉर्चुनिटी स्पॉटिंग कैसे की जाए? बाजार महंगा नहीं है। एक है संजय भाई, अगर आप पास्ट 12 मंथ्स का पी रेशियो देखें तो दिसंबर क्वार्टर, मार्च क्वार्टर और जून क्वार्टर्स के नंबर तो उतने अच्छे नहीं थे। सितंबर क्वार्टर से ही रन रेट आगे बढ़ा। तो आप पिछले 12 महीने देखे तो पी रेशियो महंगा लगता है। बट अगर आप सितंबर क्वार्टर को एन्युअलाइज करें कि सालाना आप 1,10,000 करोड़ प्रॉफिट हर क्वार्टर बनाए तो साल में 4,40,000 करोड़ प्रॉफिट बनेगा। आज निफ्टी 50 का मार्केट कैप तकरीबन 110 लाख करोड़ के आसपास है। तो मोटा मोटा आपका पी रेशियो 25 के आसपास आता है। ये सस्ता पी नहीं है, बट एट द सेम टाइम जिसे हम कहें कि ये बबल पी है, वैसा भी नहीं है। मुख्य इंपॉर्टेंट जो चीज है वो यह है कि क्या कॉर्पोरेट्स इस अर्निंग्स ग्रोथ को चालू रखेंगे। जो बाजार में आज कॉशियस है वो ये कह रहे हैं कि सितंबर और दिसंबर में भी कुछ हद तक आपकी प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ बढ़ी, बिकॉज आपने कॉस्ट कंट्रोल की, सैलरीज काटी, एडवर्टाइजिंग काटी, ट्रैवल काटा, बिजनेस प्रमोशन काटा, सारे खर्चों को कम कर दिया। बिल्कुल। जो बुलिश लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब 8% सेल्स कम हुआ सितंबर क्वार्टर में, उसमें हमने 35% प्रॉफिट ग्रोथ दिखा है। अब सेल्स नॉर्मलाइज होगा दिसंबर क्वार्टर में तो प्रॉफिट ग्रोथ बना रहेगा। मार्च क्वार्टर में सेल्स पॉजिटिव होगा तो प्रॉफिट ग्रोथ बना रहेगा। सो ये कश्मकश आज कॉशियस लोग एंड पॉजिटिव लोगों के बीच में चल रही है, और हमें ये देखना है कि कंपनीज क्या प्रॉफिट बना सकती हैं।
बिल्कुल। इसमें एक बात जो और हम सुनते हैं, इसको थोड़ा पर्सपेक्टिव दीजिए आप। एक तो ये है कि जो लार्ज कंपनीज हैं उन लोगों ने ये सारे अनुशासन दिखाए और अपनी बैलेंस शीट अच्छी कर ली, लेकिन एमएसएमई का पेन बना हुआ है, इंडिविजुअल का कमाई का जॉब का पेन बना हुआ है। तो जो हमारी ओवरऑल हालत है उसमें इस बड़ी बड़ी हेडलाइन खबरों में शायद ये बात दबी हुई तो नहीं है। सो संजय भाई, इसके ऊपर आप छाती ठोक के नहीं कह सकते कि ये बात इस तरह गलत है या इस तरह सही है। एमएसएमई और अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों में डेटा थोड़ी देर से आता है। एंड अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट ट्रेंड को देखें तो सीएमआई का डेटा था जिसने बताया कि दिसंबर के महीने में 9% से ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट थी, जो प्री कोविड लेवल से ऊपर थी। बट अगर वही डेटा हम 3 जनवरी का देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट 7.4% थी, रूरल में थोड़ी नीचे थी 7.1%, अर्बन में थोड़ी ज्यादा थी 7.9। तो मार्केट आज ये अनुमान लगा रहा है कि जैसे जैसे ये रिकवरी की रफ्तार बढ़ेगी वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट प्री कोविड लेवल से नीचे आ जाएगी। दूसरी चीज एमएसएमई की है। ऑब्वियसली एमएसएमई में भी डेटा थोड़ी देर से आता है, बट मार्केट ये सोच रहा है कि अगर आप रेलवे फ्रेट लोडिंग को देखें तो वो मोटा मोटा पिछले साल के बराबर हो गया है। 3 महीने तो पार्शियल लॉकडाउन और पार्शियल लॉकडाउन की वजह से रेलवे फ्रेट लोडिंग पिछले साल से बहुत कम हो गया था, बट अब पिकअप करके पिछले साल के मुताबिक हो रहा है। ई वे बिल जनरेशन दिसंबर में 16% बढ़ा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बैंक क्रेडिट ग्रोथ अब पॉजिटिव होने लगा है, धीरे धीरे करके वो लोअर सिंगल डिजिट से हायर मिड सिंगल डिजिट के आसपास पहुंच रहा है। तो जो बुलिश लोग है उसको लगता है कि एमएसएमई एंड अनएम्प्लॉयमेंट मंथ ऑन मंथ इंप्रूव हो रहे हैं। जो बेरिश लोग है वो देखना चाहते हैं कि डेटा आके इसको कंफर्म करे। इस वक्त एकदम मजबूती से कहना मुश्किल है कि सिचुएशन कहां पे है। राइट। एक अभी हमने नंबर देखा कि पिछले इसी साल में 1 करोड़ नए डीमैट अकाउंट खुले। एक तो इसमें वो ई केवाईसी वाले लोग भी थे, लेकिन अगर ये एक नया ट्रेंड है और आपने रिटेल इन्वेस्टर्स के पैसों की बात कही, तो जो नए लोग हैं ये क्या ट्रेंड दिख रहा है, कौन से लोग हैं? अगर यंगर लोग हैं तो मैं देख रहा हूं कि ये लोग डिजिटल ऐप के जरिए रादर देन ट्रेडिशनल ब्रोकरेज काफी आजकल मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन लोगों के बारे में थोड़ा सा एडवाइस अगर आपको देना हो तो क्या कहेंगे? सो संजय भाई, आपने बिल्कुल सही फरमाया कि ये एक यंग जनरेशन है जो घर पे बैठ रही है, जिन्होंने ये लॉकडाउन में थोड़ी अपनी सेविंग्स बढ़ा ली, बिकॉज बाहर जाके खर्चा करने के अपॉर्चुनिटीज कम थे, ट्रैवलिंग कम हो गई, होटल में खाना कम हो गया, और उन पैसों को वो लोग ने निवेश करना चालू किया। एंड नॉर्मली हमने देखा है संजय भाई कि जब मार्केट एक तेजी के माहौल में आता है तो गधे घोड़े सब दौड़ने लगते हैं। बट इस बार ये जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स है उन्होंने बहुत सही तरीके से बाइंग की है, क्वालिटी स्टॉक्स खरीदे हैं, कचरे स्टॉक को बाय एंड लार्ज पीछे रखा है, और निवेश कर रहे हैं, ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, बट निवेश ज्यादा कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही मेच्योर बिहेवियर मिल रही है। इट इज ऑलमोस्ट लाइक अपने शार्दुल ठाकुर और वॉशिंगटन सुंदर जो पहली टेस्ट मैच खेल रहे थे, बट बड़ी मेच्योरिटी से उन्होंने मैच खेला, वैसा ही कुछ ये निवेशकों में देख रहे हैं। पहली इनिंग खेल रहे हैं, पहली टेस्ट मैच खेल रहे हैं, माहौल काफी कठिन है, बट बड़ी मजबूती से, बड़े भरोसे से खेल रहे हैं। ये आप पहली बार और नया नोटिस कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले नए निवेशक हमेशा हाथ जला लेते थे, बैंड वॉगन इफेक्ट रहता था। तो पहली बार आप ये कह रहे हैं कि यंगर इंडिया बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में मार्केट अप्रोच कर रहा है। डेफिनेटली संजय भाई, मतलब मार्च अप्रैल मई में जब मैं इनको खरीदते देखता था तो मुझे लगता था कि ये लोग कहीं गलत ना कर रहे हो, बट पिछले 1 साल के उनके बिहेवियर से लगता है ये लोग सभी डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, और एक अनुभवी इन्वेस्टर जिस तरह बिहेव करेगा बिल्कुल उसी तरह ये लोग खेल रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। तो आने वाले दिनों में अब यहाँ से नए लोग और आना चाहेंगे 49,000 50,000 का बाजार देख करके, तो जो आप एक पुराना मंत्र बताते रहते हैं कि टाटा और बटाटा स्टॉक में डिफरेंशिएट कैसे करो। नए निवेशक के लिए असेट एलोकेशन डिसिप्लिन रखना बहुत जरूरी है। मार्केट मार्च की तरह सस्ता नहीं है, यहाँ पे निवेश करे तो पैसा बन सकता है, बट उसके लिए डिसिप्लिन रखना जरूरी है। जो समय काल हमने मार्च से जनवरी के बीच में देखा कि मार्केट कंटिन्यूअसली ऊपर ही जाता रहा मंथ ऑन मंथ, वो हर महीने तो होगा नहीं।
मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहेंगे ज्वार भाटा की तरह, एंड इसीलिए आप एक डिसिप्लिन एसेट एलोकेशन फॉलो करिए, अच्छे स्टॉक में निवेश करिए, लंबी अवधि के लिए निवेश करिए, तो डेफिनेटली यह मार्केट से भी आपको पैसा बनेगा। एक बड़ी वो क्या कहते हैं, एक बड़ा एंथुजियाज्म रहता है कि अगला एक नंबर किसी तरीके से हम आप एक्सपर्ट लोगों से पूछ लें। तो अब जो मैं अखबारों में नंबर पढ़ रहा हूँ वो ये है कि अगले 5 साल में 75,000 कहीं नहीं गया। एक ओपिनियन है कि अगले 5 साल में 1 लाख सेंसेक्स कहीं नहीं गया। आप किस स्कूल ऑफ थॉट को बिलोंग करते हैं? संजय भाई, मैंने तो जिंदगी में जब भी सेंसेक्स प्रिडिक्ट करने की कोशिश की है, बड़ी जोर से मार खाया है। अभी एक जर्नलिस्ट ने ट्वीट किया था कि कुछ 3 या 4 साल पहले हम लोग मिलके बातें कर रहे थे, तो उस स्टोरी का टाइटल था 50,000 सेंसेक्स, एंड फिर लोगों ने हमें बधाई देना चालू किया कि देखो नीलेश भाई, आप तो तब से बोल रहे थे 50,000 सेंसेक्स होगा। मैं बोला पूरे इंटरव्यू में आप पढ़ लीजिए, मैंने कभी 50,000 नहीं बोला था, ये तो वो जर्नलिस्ट की मेहरबानी है कि उसने वो टाइटल वैसा बनाया। सो संजय भाई, मार्केट को प्रिडिक्ट करना मुश्किल है। जब मैंने करियर चालू की थी तो 5,000 सेंसेक्स होगा वो भी बहुत बड़ी बात थी, आज 50,000 पे पहुंच गए हैं। मैं गारंटी कर सकता हूं कि हम लोग सेंसेक्स को 75,000 और 1 लाख होते हुए जरूर देखेंगे, बट वो कब देखेंगे, कैसे देखेंगे, ये कहना मुश्किल है। तो कॉर्पोरेट अर्निंग्स आती रही तो मार्केट बढ़ता रहेगा। तो आप कॉशियस इंसान हैं, तो ये बताएं कि ये कहा जा सकता है कि लॉन्ग टर्म में डबल डिजिट, अगर 15-17 नहीं तो 10-12% का एनुअलाइज्ड रिटर्न कहीं नहीं गया है नए निवेशकों के हिसाब से। सो संजय भाई, एक वन ऑन वन परफेक्ट कोरिलेशन है लॉन्ग टर्म में, जितनी कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ उतना सेंसेक्स का रिटर्न। अगर कॉर्पोरेट अर्निंग्स ग्रोथ 10-12% होगी, विच इज पॉसिबल, तो सेंसेक्स का रिटर्न भी उसी तरह आएगा।